दोस्तों इस वक्त देख सकते हैं एसडीएम समस्तीपुर इस प्रोग्राम का जो है ओपनिंग करेंगे। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। अपार्ट फ्रॉम हिम जो यहाँ पे अपने अपने फील्ड के पायोनियर्स डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुमेंदु मुखर्जी जी, डॉक्टर नीलेश कुमार, डॉक्टर हसीब कामली जी, डॉक्टर अफजल अहमद, डॉक्टर निखत कौसर, डॉक्टर रफ़ी हुसैन, डॉक्टर यासिर हबीब, डॉक्टर एमडी अनवर, डॉक्टर एमडी तारिक, डॉक्टर सादिया फारूक, डॉक्टर एन सिन्हा, डॉक्टर शशांक प्रिया एंड ऑल द डॉक्टर्स हु आर अवेलेबल हियर। तो इसकी जितना भी प्रशंसा करे वो कम है। एंड इस तरह के इवेंट होने से एक सोसाइटी भी हेल्थ के प्रति अवेयर रहता है। एंड ऐसे इवेंट के लिए निश्चित रूप से विद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर निखत कौसर जी मरीजों का इलाज करते हुए आँख का बीमार हुआ, पेट में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ या कोई भी तरह की बीमारी होती है, उसके बाद वो सबसे पहले जो जाते हैं वो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाकर किसी छोटे मोटे कोई के पास चले जाते हैं या मेडिसिन के दुकान पर चले जाते हैं और वहाँ जाके टैबलेट और गोलियाँ खाना शुरू कर देते हैं। और उससे जो नुकसान होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है, इससे अनभिज्ञ हैं वो पेशेंट भी। दोस्तों इस वक्त देख सकते हैं एसडीएम समस्तीपुर इस प्रोग्राम का जो है ओपनिंग करेंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल में फ्री मेडिकल मेगा कैंप का अभी कुछ ही पल में जो है यहाँ पे ओपनिंग होने वाला है। दोनों तरफ स्कूल के बच्चे इस वक्त देख सकते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में मेगा मेडिकल कैंप का आज ओपनिंग हो रहा है और जिसमें एसडीएम समस्तीपुर इस वक्त ओपनिंग करते हुए देख सकते हैं। इस बार We have already heard the beautiful words. There are a lot of stars in this very world, but one of them is in front of our eyes, and whose name is that SDM Dilip sir. एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं, जोरदार। डॉक्टर निखत कौसर साहब की सबसे बड़ी अरमान है, तो एक बार जोरदार तालियां। And another great personality whose name is that Farooq. And another one is that Dr. Afzal Ahmad Shah. उनके लिए एक अफजल सा तोहफा। And next one is that we have already familiar about Dr. Shashank Priya.
And another one is that Dr. Masoom Raza Hassan साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। 7, 8, what are you doing? Is that Dr. M.P. Anwar साहब, so that clap loudly. जैसे डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए आपका इलाज कर देते हैं बड़ी सी बड़ी बीमारियों को। एंड अनदर वन इज दैट डॉक्टर एमडी नफीस आलम साहब के लिए। नेक्स्ट पर्सनालिटी इज दैट डॉक्टर अफजल अहमद। आवाज में ताकत होनी चाहिए और दिलों में उड़ान होनी चाहिए, और डॉक्टर साहब के लिए अलग ही पहचान होनी चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियां। एजीएम साहब डॉक्टर तालियां आप लोग बजा दीजिए। Why are you stopping? Don't try to hesitate your mind. के जितने भी सम्मानीय माननीय डॉक्टर महोदय यहाँ पे आए हुए हैं, वो सब अपने अपने क्लिनिक में या जो उनका बना हुआ है वहाँ पर स्टूडेंट से ले जाके इनको बैठा लें। और पेशेंट असल कैंप जो लगा हुआ है वो पेशेंट एक चीज़ से पहले मैं डॉक्टर समंदो मुखर्जी को कुछ 2 मिनट का टाइम चाहिए, वो आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपनी बातों को रखें। मंचाधीन सारे डिग्निटरीज को मेरा प्रणाम। हम लोग समय से काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो विशेष समय नहीं लेते हुए हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि हेल्थ कैंप का उद्देश्य बेसिकली क्या है? हेल्थ अवेयरनेस। भारतवर्ष में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हमारी बहुत कम है। हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तभी डॉक्टरों को याद करते हैं, और जब बीमारी खत्म तो फिर अपनी ज़िंदगी में फिर अपने रफ्तार में चले जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि दोबारा बीमार क्यों नहीं पड़े। तो यही एक डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में शायद डिफरेंसेस हैं हेल्थ को लेके। तो जैसे कि हम अपने हेल्थ को लेके इग्नोरेंट रहेंगे तो हमारी सरकार भी हेल्थ को लेके इग्नोरेंट रहेगी। हमारा जो हेल्थ बजट की सबसे कमी होता है, आपको पता होगा। तो विशेष कुछ नहीं, हम लोग को हेल्थ अवेयरनेस अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में डेवलप करना होगा कि ऐसा क्या करें कि हम लोग बीमारी नहीं पड़े, ताकि डॉक्टर की जरूरत कम पड़े। तो हेल्दी लाइफस्टाइल हम लोग लीड करें, वो भोजन में हो, हमारे दिनचर्या में हो, चाहे बच्चों में हो, सबकी हेल्थ को लेके हम लोगों का बेसिक कंसेप्ट ही सही नहीं है। हम लोगों का मेन मकसद यही है यहाँ आने का कि हम लोग हेल्थ के प्रति जागरूकता एक आम आदमी में, बच्चों के पेरेंट्स में, स्कूल के जितने बच्चे हैं उनमें और उनके खास करके माता पिता में अवेयरनेस फैलाए, ताकि समय समय पे वो लोग अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर डॉक्टर से मिलते रहें। और क्या क्या डेंजर साइन है हर एक मौसम में बीमारियों का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हेल्थ कैंप का यही उद्देश्य है, विशेष कुछ नहीं, कि हम लोगों को ये मौका मिला यहाँ आने का, और उनका मैं बहुत आभारी हूँ। और इन उपस्थित सारे डॉक्टरों का बहुत बहुत धन्यवाद। होती है जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा तो ये दे ही रहे हैं। आज इन्होंने स्वास्थ्य पे जो इतना बड़ा भव्य आयोजन किया है, ये सही में धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं तो कहूँगा कि जो जिस तरह से ये सेवा एजुकेशन में दे रहे हैं गरीबों की, और किसी भी तरह के धर्म को देखते हुए सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना, मैं कहूँगा कि इनको इसी मंच से ये अनाउंस कर देना चाहिए कि यहाँ एक गरीबों के लिए बड़ा अस्पताल भी खोला जाएगा। इसी बातों के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सम्मानित करते हुए पौधा देकर खुशहाली और हरियाली लाने की कोशिश की जा रही है ताजपुर के अंदर में। और ताजपुर बदल रहा है, आप लोग भी बदले हैं। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि एजुकेशन एंड हेल्थ, दिस 2 थिंग्स आर द मोस्ट इसेंशियल फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसी क्रम में इन्होंने यहाँ शिक्षा तो दे रहे हैं, बट ये एजुकेशन के लिए, ये हेल्थ के लिए इन्होंने स्पेशल कैंप कराकर एक यूनिक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। फॉर दिस यूनिकसिटी आई वुड लाइक टू अगेन कॉन्ग्रेचुलेट हिम, एंड आई वुड उनसे अर्ज करेंगे कि ही विल कंटिन्यू इन नियर फ्यूचर ऑल्सो। इनके लिए एक बहुत बड़ी ताली बनती है, क्योंकि इन्होंने संडे एक दिन मिलता है सभी डॉक्टर्स को, और उन्होंने संडे के दिन एक बड़ा फैसला लिया है कि दे विल डेडिकेट देमसेल्फ फॉर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द ह्यूमन सर्विस। ठीक है, डॉक्टर का प्रोफेशन होता है दैट इज कॉल्ड द ए फॉर्म ऑफ गॉड। हम लोग समाज में डॉक्टर का जो स्थान है वो मान के चलते हैं कि ईश्वर के रूप में वो एक सेवा दे रहे हैं, क्योंकि अपने किसी की जान की हिफाजत करना वो अपने
प्रोफेशन का उनका एम है। तो दिस ऑल थिंग्स बहुत सारे चीज़ हम लोग को लर्निंग भी देती है एज ए चाइल्ड। आप लोग स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम, they will form their attitude, they will form their opinion to how to nurture themselves and to develop their personality so that they can contribute to the society and nation as a whole. आप यहाँ पर उपस्थित हुए तो आज के दिन दो सब हम जानना चाहेंगे जी। ये बहुत ही एक यूनिक इवेंट है। पहली बार इस तरह का इवेंट मेरे द्वारा देखा जा रहा है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हॉलीडेज़ के दिन एक फ्री हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जिसका मेन एम है कि एक हेल्थ के प्रति अवेयरनेस, एक सेंसिटाइजेशन, सो डैट अगर कोई भी इशूज से, कोई हेल्थ इशूज से अफेक्टेड है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाए, वो इधर उधर नहीं जा कर के एक उसका प्रॉपर जो डॉक्टर जो चूँकि इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं तो उनके ओपिनियन के माध्यम से अपने हेल्थ इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम डैट वी विल ऑल्सो लाइक टू थैंक जो डॉक्टर्स हैं, ये सभी अपने फील्ड अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। संडे के दिन इन लोगों ने समय निकाल करके यहाँ पर जो अपना सेवा दे रहे हैं, दैट इज़ एग्जाम्पलरी एंड हम लोग इसकी जितना भी प्रशंसा करें वो कम है। एंड इस तरह के इवेंट होने से एक सोसाइटी भी हेल्थ के प्रति अवेयर रहता है एंड ऐसे इवेंट के लिए निश्चित रूप से विद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं। बड़ा ही प्यारा ये आज दिन है, बड़ा महान दिन है ये। और डॉक्टर अगर ना हो, पेशेंट की किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है तो वो भगवान समझकर कहता है ये डॉक्टर के पहुंचा दो। पूरी कोशिश, अगर वहाँ वो पहुंच गया तो 99% कॉन्फिडेंस आ था कि पहुंच तो गए। अगर डॉक्टर नहीं होते ये कामना भी नहीं होती। और अगर पेशेंट की तबीयत खराब हो जाए तो घबराना मत, डॉक्टर तो हैं। आइए, डॉक्टर ना होते तो इस दुनिया में क्या होता, आप ना होते। हमारे एसडीओ साहब भी हैं, बड़ा ही प्यारा। ना जाने क्यों दिल से ये आवाज आ गई, मिलन से है बढ़कर तुम्हारी जुदाई की। इन आँखों के आंसू ना कहलाते मोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता हूँ, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। हमें जो तुम्हारा
डुबोती नजर तुम ना होते अगर तुम ना डॉक्टर अफजाल साहब मरीजों का इलाज करते हुए। कब से हो रहा है? ये 2-3 दिन से 2 दिन से तो नहीं दिखाए थे एसडीएम साहब जो है निरीक्षण करते हुए डॉक्टर्स के कैंप में मरीजों को देखते हुए इलाज करते हुए। डॉक्टर निखत कौसर जी, डॉक्टर निखत कौसर जी मरीजों का इलाज करते हुए आँख का। आँख बंद कीजिए आप, ये वाला बंद कीजिए। ये किधर बैठा हुआ है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, किधर खुला हुआ है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला आँख बंद कीजिए। डिफरेंट जगह लगाया जाता है। हर संडे को एक ही जगह लगाने से तो एक ही जगह के लोगों को सिर्फ उसका मदद मिलती रहेगी। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर मंथ में, जैसे हम लोग IAP के थ्रू भी लगाते हैं और हर मंथ में तो एक मंथ के अंतराल में कहीं ना कहीं अगल बगल के एरिया में लगाते हैं ताकि हर जगह को उसकी सेवा मिल सके। और चूँकि हम लोग का भी अपना कार्य है उसको डॉक्टर्स को उसमें से निकाल के लाना अपने कार्य क्षेत्र से। आज संडे का दिन है फिर भी हम लोग सबको मोटिवेट करके ले आए हैं। तो हर संडे तो नहीं हो पाती है लेकिन हर महीना में 2 महीने में एक संडे हम लोग निकालते हैं। डिफरेंट जगहों पे लगाने का प्रयास। डॉक्टर शुभेंदु मुखर्जी इलाज करते हुए। डॉक्टर नीलेश कुमार जी मरीज का इलाज करते हुए। बीमार हुआ, पेट में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ या कोई भी तरह की बीमारी होती है, उसके बाद वो सबसे पहले जो जाते हैं वो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाकर किसी छोटे मोटे कोई के पास चले जाते हैं या मेडिसिन के दुकान पर चले जाते हैं और वहाँ जाके टैबलेट और गोलियाँ खाना शुरू कर देते हैं। और उससे जो नुकसान होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है, इससे अनभिज्ञ हैं वो पेशेंट भी। और शायद जो दवा देने वाले हैं या कोई हैं वो तो उनका तो खैर एक अपना पेशा है, वो छोटी मोटी खिदमत कर रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि इस तरह के जो डॉक्टर MBBS करके आ रहे हैं, जो स्पेशलाइजेशन है हर चीज़ के, जैसे यहाँ पे सादिया फारूक भी आई हुई हैं, एक जो महिला विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। इन सब डॉक्टर जो हैं जो MBBS करके आते हैं, PG करके आ रहे हैं, MD करके आ रही हैं, इन लोगों को से अगर फीस की वजह से जो पेशेंट भागते हैं कि फ़ीस मेरा बच जाएगा, मेरा मानना यह है कि आप 200-400 की दवाई उसी कोएक से या उसी मेडिसिन की दुकान से आप ले लेते हैं और उसको खाते रहते हैं। नतीजा क्या होता है कि वो 200-200 करके आपका बहुत एक मोटी रकम खर्च होती है। प्लस क्या होता है कि आपका वो बीमारी थोड़ी देर के लिए तो ठीक होता है लेकिन उससे जटिल बीमारी समस्या खड़ी होती है। एंटीबायोटिक वगैरह या जो इस तरह की दवा जो ख़ास तो जाहिर सी बात है कि जिनको नुकसानदेह, जो जिनको फार्माकोलॉजी का या जिनको फिजियोलॉजी का या जिनको मेडिसिन का ज्ञान नहीं है, एनाटॉमी का ज्ञान नहीं है, और वो आदमी अगर कोई मेडिसिन दे रहा है तो उस मेडिसिन से इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है वो इस चीज़ से अनभिज्ञ होते हैं। तो मेरा मानना है, हम इसलिए इसको ये करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी पेशेंट अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहें और समय समय पर अपना रूटीन चेकअप करवाते रहें, अच्छे डॉक्टरों से मिलते रहें, उनके अंडर में रह के आप काम करते रहें, अपना इलाज करवाते रहें। तो हो सकता है कि आपका फ़ीस, दवा आप खाते हैं फीस की वजह से भागते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके आपको दवा देता है वो दवा में और जो एक क्विक देता है या मेडिसिन की दुकान वाले देते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो ये कैंप लगाकर एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि अपने हेल्थ के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और अच्छे डॉक्टरों का चयन कीजिए, उनके अंडर में आप अपना रूटीन चेकअप हमेशा करवाते रहिए। क्या नाम है? इसका मेरा नाम मसूद हसन है और मैं यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल ताजपुर में खादिम के रूप में काम कर रहा हूँ। कोशिश है कि ताजपुर का विकास हो, यहाँ के लोगों की मेंटालिटी चेंज हो। यहाँ के लोग बहुत मासूम किस्म के हैं, आम जनता जो है बहुत मासूम है। शहर से बहुत करीब होने के बाद भी यहाँ पे ऐसा लगता है कि
ये कोई एक टापू वगैरह पे है, समझा, पिछड़े हुए, बहुत पिछड़े हुए हैं। और वो पिछड़ने की वजह है कि यहाँ पर जो सोशल रिफॉर्मर हैं, जो काम करने वाले हैं, शायद हमको ऐसा प्रयास किया है लेकिन सही रूप में प्रयास नहीं किया है, जिसकी वजह से फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो एक दिल्ली पब्लिक स्कूल ताजपुर जहाँ पे एजुकेशन पे, वहीं पे चिकित्सा पे भी काम, बल्कि हर वो फील्ड में जहाँ पे इंसानियत को फ़ायदा है वहाँ वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मानव सेवा को लेकर मानव प्राय सेवा इस तरह का कार्य आप करते रहेंगे। जी जी। चलिए, धन्यवाद। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर सादिया फारूक जो यहाँ पे महिलाओं का जो है इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर राफे हसन साहब इलाज करते हुए मरीज का। और हम किसी की बराबर नहीं, मैं एक चाय पीते हैं सुबह एक शाम। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है डॉक्टर यासिर हबीब साहब हैं और डॉक्टर MD नफीस आलम साहब हैं। दोनों डॉक्टर साहब जो है यहाँ पे इलाज मरीज का करते हुए। ये लो, देखो ये दवाई, दर्द होगा तो खाना, ठीक है। और कोई दिक्कत मसूरा वगैरह में आपको? मसूरा में कोई दिक्कत, खून से निकलना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द उर्द नहीं, सब ठीक है? ठीक है, जाओ। यहाँ पे जो है डॉक्टरों की जो टीम है वो इस वक्त जो है BP चेक कर रहे हैं। अब मैं डॉक्टर राफे BDS, और ये देख सकते हैं तमाम लोग जो है अपने अपने काम में लगे हुए हैं। डॉक्टर कृति किंग है जो कि BHMS BU है, यहाँ पे इलाज करते हुए। और यहाँ पे लैब्स के जो है पूरा टीम है यहाँ पे जो लैब का काम देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।